नमस्ते। आजकल 5G बहुत प्रचलित है और आज हम इस वीडियो में उसी की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और उसके पेटेंट के क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। और ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कंपनी 360 के द्वारा। तो बिना किसी रुकावट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। आज के डिजिटल जगत में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, कंपनी, गवर्नमेंट, सामाजिक आड़ाकड़े और हम आप जैसे व्यक्तियों के लिए आसानी से संवाद करने के लिए और जानकारी शेयर करने के लिए एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वायर्ड और वायरलेस सिस्टम्स प्रदान करता है दो डिवाइसों को जोड़ने के लिए पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के साथ और इंटरनेट कम्युनिकेशन के साथ। अगर देखा जाए तो वायरलेस सिस्टम का बहुत अच्छे तरह से एवोल्यूशन हुआ है। उनका टारगेट यही रहा है कि वो अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस देते रहे। वायरलेस और सेल्यूलर सिस्टम्स का एवोल्यूशन रेडियो एक्सेस, डेटा रेट्स, बैंडविड्थ और स्विचिंग स्कीम्स पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को नई दिशा देते हैं। अगर देखा जाए तो वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हुआ है, एक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर आज के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम तक। वायरलेस टेक्नोलॉजीज के प्रमुख पहलू विकसित हुए हैं और सेल्युलर टेक्नोलॉजीज की पीढ़ियों को आकार दिया है, जो है रेडियो एक्सेस, डेटा रेट्स, बैंडविड्थ और स्विचिंग स्कीम्स। टेलीकम्युनिकेशन या दूर संचार उद्योग के विशेष तज्ञ मोबाइल यूजर्स, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट होम अप्लायंस, स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, मशीन टू मशीन इंटरैक्शन, स्मार्ट वाहन, स्मार्ट सेंसर, स्मार्ट टूल और अन्य जुड़े उपकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। नतीजतन टेक्नोलॉजी पायोनियर्स 5G पर काम कर रहे हैं, जो अगली पीढ़ी के वायरलेस उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 5G की वायरलेस तकनीक के लिए 1000 गुना अधिक क्षमता वाली अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ, अल्ट्रा हाई डेटा रेट, शून्य लेटेंसी, उच्च गतिशीलता और हाई एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकता होती है, जिसे नई उभरती टेक्नोलॉजी के साथ अनुमति दी जा सकती है। पिछली वायरलेस तकनीकों की तुलना में 5G आगे बताए गए तरीकों से तकनीकी रूप से उन्नत है। सबसे पहला सुपर स्पीड यानी 1 से 10 Gbps तक। दूसरा लेटेंसी 1 मिलीसेकंड यानी एंड टू एंड राउंड ट्रिप होगी। तीसरा 500 मेगाहर्ट्ज से 1 या 2 गीगाहर्ट्ज तक। चौथा 10 से 100 डिवाइसेस को कनेक्ट करने की क्षमता। पांचवा दुनिया भर में कवरेज। छठा नेटवर्क ऊर्जा के उपयोग में लगभग 95% की कमी। सातवां बैटरी लाइफ ज्यादा लंबी होगी। और आठवां पूरी दुनिया वाईफाई जोन में होगी। तो अब देखते हैं कि 5G की मार्केट रिपोर्ट क्या कहती है। वैश्विक 5G सेवाओं के बाजार का साइज 2020 तक 41.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने और 2021 से 2027 तक लगभग 44% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद थी। 5G वायरलेस मोबाइल सेवाएं एक व्यापक श्रेणी प्रदान करती है, जो डिजिटल रूप से जुड़े वातावरण प्रदान करती है। यूजर्स के लिए उपयोग किए जाने वाले मामलों और बिजनेस मॉडल का अनुमान 2021 से 2023 के बीच लगाया जाता है। अब देखते हैं कि 5G के भविष्य में क्या अवसर या अपॉर्चुनिटीज हैं। 5G तकनीक द्वारा दी जाने वाली हाई स्पीड डेटा और बेहद कम लेटेंसी कई उपयोगों के लिए 5G सेवाओं का उपयोग करते हुए यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगी। उदाहरण के लिए वर्चुअल रियलिटी या VR और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR, गेमिंग, सहज वीडियो कॉलिंग और अल्ट्रा हाई परिभाषा यानी UHD वीडियो और स्मार्ट डिवाइस सेवाओं के लिए। स्मार्ट सेवाओं और अन्य जुड़े उपकरणों के लिए हाई स्पीड डेटा की बढ़ती मांग के चलते 5G नेटवर्क की एक्सेप्टेंस में तेजी लाने की उम्मीद है। चलिए अब हम देखते हैं पेटेंट के ट्रेंड्स। दूर संचार में स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स या SEP की धारणा है। स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज के उत्पादन चरणों में पेटेंट है जिन्हें टाला नहीं जा सकता। वे अभिनव अग्रणी इनोवेशंस हैं जो उनके इर्द गिर्द पूरी उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं। यह 5G में
SEP पर लागू होता है। वर्तमान में 3G और 4G पेटेंट में स्मार्ट तकनीक का नियंत्रण है, जो 5G नेटवर्क पेटेंट मालिकों के लिए अच्छी तरह से विकसित होता है। वे बहुत जल्द ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बन जाएंगे, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के स्मार्ट उपकरणों के लिए 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। स्मार्ट वायरलेस तकनीक की बढ़ती बाजार मांग ने दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी पेटेंट एप्लीकेशंस दाखिल करने के रुझान को भी बढ़ाया है। सबसे अधिक पेटेंट आवेदनों वाले प्रमुख खिलाड़ी इंटेल कॉरपोरेशन, नोकिया कॉरपोरेशन, क्वालकॉम और इत्यादि है। इन प्रमुख खिलाड़ियों को लाइसेंस टेक्नोलॉजी और पेटेंट में वर्षों का अनुभव है। चलिए इस विषय के निष्कर्ष को देखते हैं। 5G हजारों नए टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए अनुमानित है। 2G, 3G, 4G पर 5G नेटवर्क के फायदे 5G SEP मालिकों के लिए लाइसेंसिंग के अवसर पैदा करते हैं, लेकिन दूर संचार उद्योग के लिए 5G SEP का लाइसेंस एक गंभीर समस्या बन सकती है। हुआवे जैसे वायरलेस नेटवर्क के पेटेंट मालिक कई अलग अलग प्रकार के उत्पादों से रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं, जो 3G और 4G जैसे वायरलेस नेटवर्क का उपयोग करके संचार करते हैं। वर्तमान में दूर संचार आधारित अधिकांश उद्योग रॉयल्टी रेवेन्यूज के लाइसेंस प्राप्त होने के उद्देश्य से 5G पेटेंट उत्पन्न कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। अगर आपको इस विषय के बारे में या अन्य किसी विषय के बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भेंट दे सकते हैं या हमें यहाँ पर दिए गए ईमेल या फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।